अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र को दफना दिया जाता तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता। सनी देओल का पहली बार जी इस वक्त खुलकर इकरार। वो क्या बातें बोल रहे हैं? हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से मिलने से क्या सच में रोका गया था, या दोनों के मामलात काफ़ी अरसे पहले ख़राब हो चुके थे? बेटियां भी डायरेक्ट जनाजे पर क्यों पहुंची? हम दो खानदान थे तो जायदाद के भी बराबर के हिस्से ही होने चाहिए। हेमा मालिनी भी इस वक्त जो है उनकी तरफ से भी काफ़ी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जितना दुखी हेमा मालिनी को होना चाहिए, या जब उनको उनकी डेथ के बारे में पता चला तो हेमा मालिनी बड़ी रिलैक्स और नॉर्मल क्यों थी? उनको कुछ और परेशानी नज़र आ रही थी। वो रो क्यों नहीं रही थी जिस तरह से उनकी पहली बीवी रो रही थी? लोगों ने बहुत सारे सवालात उठा दिए और अब हर एक चीज़ का जवाब भी सामने आ रहा है कि आपके पास जितनी मर्जी जायदाद हो, आप कितने बड़े अदाकार क्यों ना हो, आप लेजेंड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है तो मौत भी कंट्रोवर्शियल ही होगी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। धर्मेंद्र ने जब 1980 में हेमा मालिनी जी से शादी करने का फैसला किया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। फैमिली के अंदर तो प्रॉब्लम थी कि पहली बीवी है, पहली बीवी को छोड़ना नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अदद बच्चे थे और फैमिली को भी फिर छोड़ना पड़ना था कि वालिदैन की जानिब से ही शादी करवाई गई थी। पूरा गांव, पूरा जो है ख़ानदान, सबसे मुंह मोड़ना पड़ना था। उस वक्त जो है उन्हें अपनी बीवी से ज़्यादा अपने बड़े बेटे सनी देओल की मुखालफत का डर था। उनको पता था कि सनी जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, और वक्त ने साबित भी किया कि वो डर काफ़ी ठीक था। सनी जो है वो काफ़ी एग्रेसिव जो है वो बनकर सामने आए थे। धर्मेंद्र की डेथ के बाद ये खदशा जो है अभी साबित हुआ है, और बिल्कुल सही साबित हुआ है। और धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात इसका मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से उसकी आखिरी रसूमात हुई, किस तरह से मीडिया को 12 घंटे के बाद बताया गया कि उनकी डेथ हुई है, किस तरह से बाकी लोगों को 12 घंटे के बाद पता चला। 12 घंटे क्या होता रहा, 12 घंटे वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही थी, ये बड़ी मिस्टीरियस है धर्मेंद्र की। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि सनी देओल ने एक वैसे ही हाइप बड़ी क्रिएट कर दी थी, बदतमीज़ी करना मीडिया के साथ। और जब धर्मेंद्र जो है घर शिफ्ट होते हैं तो काफ़ी बदतमीज़ी की इन्होंने, काफ़ी वहाँ पे दंगे फसाद भी कहूँगी, मारना पीटना इन्होंने लगाया, काफ़ी डराया मीडिया को, ताकि मीडिया उनके फार्म हाउस के पास बिल्कुल भी नजर ना आए। और फिर वही हुआ। धर्मेंद्र की तबीयत इतनी ख़राब थी, उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं किया गया और वहाँ से वापस घर शिफ्ट किया गया। तो लोगों को ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि धर्मेंद्र के साथ क्या हुआ, क्योंकि मीडिया को इतना डरा दिया गया था। धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें आने पर हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने, सनी देओल ने भी जो है सब मीडिया पे आकर बयान दिए। लेकिन धर्मेंद्र की डेथ के बाद सारी फैमिली खामोश थी। जब असल में उनकी डेथ हुई तो किसी ने कोई बात नहीं की। और कहते हैं कि जब पता चला कि धर्मेंद्र की डेथ हो गई है तो ये डायरेक्ट पता चला कि आपने डायरेक्ट जो है वो वहाँ पर आना है जहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात हैं, यानी कि घर भी आने का मौका नहीं दिया गया। सनी देओल और हेमा मालिनी के दरमियान जो रिश्ता है वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी खामोश लड़ाई है, जिसके बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों धर्मेंद्र के करीब थे, प्यार धर्मेंद्र दोनों से करते थे, लेकिन एक दूसरे को कभी तस्लीम नहीं किया। सनी देओल तो काफ़ी नफरत करते थे। सनी देओल ने कभी हेमा मालिनी को माँ तस्लीम नहीं किया। इंटरव्यूज़ में वो कहते थे मेरे लिए मेरी माँ सिर्फ प्रकाश कौर है। हेमा ने भी कभी सनी को बेटा नहीं कहा। बेटा उल्टा कहा मैंने, मजबूर तो नहीं कर सकती, अब क्या कह सकते हैं। फैमिली फंक्शंस में कभी एक साथ नजर नहीं आए। ईशा देओल की शादी 2012 में हुई थी, सनी और बॉबी नहीं आए। सनी की फिल्मों के प्रीमियर पे जो है हेमा कभी नहीं आई। धर्मेंद्र की सालगिरह भी अलग अलग मनाते थे। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो इस तरह सामने आ रही हैं कि धर्मेंद्र की हालत सीरियस है, इसके बारे में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को नहीं बताया गया था। इसकी जो है इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि ईशा देओल और हेमा मालिनी की जानिब से कहा कि हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे धर्मेंद्र की बर्थडे पर। उन्होंने कहा कि जो है ईशा देओल की बर्थडे जो कि गुजर चुकी थी नवंबर में, वो भी हम जो है सेलिब्रेट करेंगे धर्मेंद्र की बर्थडे के साथ। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि धर्मेंद्र की तो हालत इतनी ख़राब थी कि लोग उनकी मौत की खबरें चला रहे थे, अब एकदम से वो इतने ठीक हो गए और ये फैमिली कह रही है कि हमने सेलिब्रेशन करनी है। तो इस फैमिली को पता ही नहीं था कि डॉक्टर से जवाब दे दिया है। इस फैमिली को तो ये भी नहीं पता चला कि कब धर्मेंद्र की डेथ हुई है। ये तो डायरेक्ट जो है वो आखिरी रसूमात पे पहुंची, जिस तरह से भागती हुई ईशा देओल जा रही थी, यही समझ आ रही थी कि उनको कुछ भी नहीं पता। धर्मेंद्र दोनों खानदानों से प्यार करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे को साथ उन्होंने नहीं लेकर आए। एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैं दोनों को बराबर प्यार करता हूँ, लेकिन वो अलग अलग रहना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ। एक वक्त ये खबरें भी सामने आ रही थी कि
पहली बीवी के बेटे सनी देओल और हेमा मालिनी के दरमियान जो है लड़ाई हुई है और सनी देओल ने हेमा मालिनी को चाकू से कत्ल करने की कोशिश की। ये भी कहानियाँ थी। इस बात में दो राय बिल्कुल भी नहीं है कि धर्मेंद्र जो है उनकी ज़िंदगी तनाज़ात का शिकार रही है और मौत भी उनकी तनाज़ात से ही भरी हुई है। धर्मेंद्र और उनकी फैमिली हमेशा इसी कोशिश में लगे रहे कि मीडिया के सामने हम दुनिया बड़ा अच्छा दिखाएं, अपना इमेज बहुत अच्छा दिखाएं। धर्मेंद्र कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराए, वो हमेशा बड़े स्ट्रांग बन के सामने आए हैं। लेकिन धर्मेंद्र का नाम आप देखें कि दिलावर और जो हेमा मालिनी का नाम जो है आयशा बेगम रखा गया था जब इन्होंने जो है इस्लाम मज़हब कन्वर्ट किया। अब लोग कहते हैं कि जी वो तो सिर्फ उन्होंने शादी के लिए किया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी प्रैक्टिस नहीं उन्होंने की, प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं थे वो। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ख़ुद 1980 में इन्होंने ऐलान किया था कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। धर्मेंद्र की पहली बीवी और बच्चे तनाज़ा से दूर भागते रहे हैं, हमेशा वो भागते रहे हैं दूर, और अब जो है हॉस्पिटल से ये तनाज़ा शुरू हुआ। इसको अब पता नहीं कब तक जो है तनाज़ा चलता रहेगा। धर्मेंद्र के घरेलू मुलाजमीन के हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बड़े साहब जो हैं वो 12 से 15 घंटे पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, वो मर चुके थे। इसके ऐलान के हवाले से भी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि क्यों ऐलान नहीं किया गया, क्या कुछ कर रहे थे, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए जा रहे थे, क्या जायदाद के लिए कोई मामला चल रहे थे। याद रहे कि जी धर्मेंद्र की प्यारी बीवी हेमा मालिनी, इनका नाम आयशा बेगम है, आखिरी वक्त में उनके साथ मौजूद नहीं रहीं, जिनके लिए उन्होंने अपना मज़हब तक चेंज कर लिया, जिनसे वो इतनी मोहब्बत करते थे, आखिरी वक्त में वो बीवी उनके साथ नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और आखिरी वक्त में धर्मेंद्र के साथ ये सलूक क्यों किया गया, ये तो बड़ा मिस्टीरियस है। इसके लिए कुछ हक़ाइक़ हैं जो जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में कामयाबी के साथ एक कारोबारी शख्सियत है, बहुत अमीर है, अच्छे खासे अमीर हैं। 3 अरब 35 करोड़ भारतीय रुपए के वो मालिक हैं, और पाकिस्तानी रुपए अगर हम बात करें तकरीबन 11 अरब 56 करोड़ रुपए उनकी दौलत है। लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनके पास, शानदार उनके फार्म हाउसेस हैं। लोनावाला में उनका 100 एकड़ का फार्म हाउस है। मुख्तलिफ कारोबार वो करते हैं। अगर आप सनी देओल की बात करें, सनी देओल एवरेज अदाकार रहे हैं, और बॉबी देओल का तो करियर था ही नहीं। उसके बाद उनके जो 2 बाकी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं पहली बीवी से, 2 बच्चों का तो कोई अता पता भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हेमा मालिनी की साइड से आ जाए, हेमा मालिनी सुपरस्टार, उनकी जो बेटी ईशा देओल एक बहुत ही एवरेज जो है एक्ट्रेस थी, उनका भी करियर कोई नहीं है। उसके बाद उनकी भी तलाक भी हुई है, बेस्ट फ्रेंड से उन्होंने शादी की थी, उनके बच्चे भी हैं, और फिर ये बातें सामने आई कि उनके हस्बैंड चीट कर रहे थे, दोनों की तलाक हो गई, तो अभी वो सेपरेशन ही तलाक हो चुकी है। तो देओल ख़ानदान मजमूई तौर पे तो हज़ारों करोड़ रुपए से ज़ायद का मालिक है, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल ख़ानदान के दीगर अफराद के असासे शामिल हैं। क्या हेमा मालिनी खुद जो है कम अमीर बंदी हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा। यही वजह है कि देओल फैमिली भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ताकतवर और बाअसर ख़ानदानों में से एक ख़ानदान है। धर्मेंद्र की डेथ के बाद उनके छोड़े गए असासे दोनों ख़ानदानों में जो है वो बराबर बटेंगे, या फिर पहली बीवी और उनके बच्चे हिस्सा मार जाएंगे, ये एक सवाल है। क्या कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी या वसीयत अपनी तैयार करके गए हैं। लेकिन जायदाद की इस तकसीम ने दोनों फैमिलीज़ को बुरी तरह से जो है वो तकसीम करके रखा हुआ है। पहले से ये तकसीम थी, क्योंकि कभी भी एक दूसरे से मिली नहीं, कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई चीज़ें नहीं थी। और मौत पे तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज देखी हैं। कीमती राय दीजिएगा कि क्या पैसा इस हद तक ज़रूरी है कि जिसने कमाया हो उस बेचारे के साथ मरते वक्त भी बुरा सलूक किया जाए। कीमती राय दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।